हेलो एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और ज़िंदगी को भरपूर जी रहे होंगे। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर के कि आज के लिए आपके पार्टनर का क्या है सोच, क्या हो रहेगा उनका नेक्स्ट एक्शन और उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स और आपके लिए क्या सोच रहा है अभी। तो गाइस, ये आप लोग जानते ही हैं कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ रिजोनेट नहीं करता है पूरी तरह से। जितना आपके साथ करे उतने को मन में रखते हुए पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए, और जो नहीं करता है उसके लिए दुखी मत होइए, उसको जाने दीजिए। शायद अभी के लिए आपके लिए कोई यूनिवर्स की तरफ से कोई संदेशा नहीं होगा, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग भी है। आज अगर आपके साथ कुछ भी रिजोनेट नहीं किया, हो सकता है इसके बाद कभी भी आप इस वीडियो को फिर से खोलें, फिर से देखें, तब आपके सिचुएशन के साथ ये वीडियो रिजोनेट हो जाए। तो दुखी मत होइए, अच्छे रहिए और जितना हो सके अपने भगवान जी को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। जो भी है आपकी ज़िंदगी में, जो भी आपको मिला है उसके लिए थैंक्स कीजिए, ना कि जो नहीं मिला उसके लिए दुखी होइए। ठीक है, चलिए फिर आज देख लेते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। पहले कार्ड देख लेते हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए पहले कार्ड देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, कुछ छुपा रहे हैं या कुछ छुपाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, जजमेंट करना चाहते हैं अपने साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ, या द हेरोफेंट, कोई ओकेशन हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। स्पिरिचुअली वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेकिन रखना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, फैमिली प्लानिंग, रियूनियन। किंग ऑफ सोर्ड, वेरी गुड। क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड दोनों ही हैं। चलिए, एज ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए टावर। ओके, तो एक बार फिर से मैं कार्ड बोल दूँ आपको, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में आसानी हो। द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोपेंट, 10 ऑफ कप्स एंड द टावर। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए। आपके पार्टनर, आप दोनों के रिश्ते में बहुत दिनों से हो सकता है टावर मोमेंट आया हो। मिसअंडरस्टैंडिंग, स्टाकनेस, सिचुएशन गलत हो गया है, दोनों आपस में समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे को कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, या कोई एक बहुत सोच रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, बहुत डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, या सबके साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, मैं कॉन्फ्यूज़ हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। बार बार यही सवाल उनके मन में आ रहा है कि जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, ये जेंडर सेपरेटेड नहीं है। कोई भी इस रीडिंग को अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं, आप लड़का हो या लड़की। तो मेरे बोलने में मत जाइए, कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, वो नहीं है गाइस। आप कोई भी हो, अपने पार्टनर के लिए आप देख सकते हो। तो हो सकता है कि सेलिब्रेशन के मूड हो, आपसे रियूनियन करना चाहता है, लेकिन कुछ छुपा हुआ उनके फीलिंग्स हो सकते हैं कि कुछ ऐसे डिज़ायर है उनके अंदर जो उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन कर रहा है, या वो उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो रहा है। इसके लिए जो पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, उसमें थोड़ा कमी आ रहा है। मन से चाहता है
करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ एक चीज़ उनको हावी हो रहा है, उनके ऊपर एक टावर मोमेंट ये कर रहा है, ताकि कहीं एक पॉइंट में वो रुके हुए हैं, कहीं एक पॉइंट में उनको ये लग रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप के लिए प्रॉपर हूँ, या जज मेरे लिए वो अच्छा है कि मैं उनके लिए अच्छा हूँ, क्या ये रिलेशनशिप चलेगा, बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए क्या हमने सारे स्टेप फॉलो किया है, या क्या हमारे लिए ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो ये कोई सोच पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ सोड है, किंग ऑफ सोड है, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप सोच रहे हैं और आपको शायद आपका जवाब भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है कोई लोगों के लिए नई शुरुआत का कार्ड है, ब्रेकअप हो जाने के बाद भी फिर से वापस आने के अंदेशा है कि ब्रेकअप हो चुका है, एक डिसीजन ले चुके थे कोई, लेकिन फिर से वो सोच रहा है कि नहीं, मैंने शायद गलत कर दिया। ये भी हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है आपके टावर मोमेंट का, कि ये सोच है कि मैंने तो ब्रेकअप कर दिया, हमने सोचा कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, इस वजह से हमने हमारी पाँव पीछे कर लिया, खुद को पीछे कर लिया। लेकिन फिर से वही सोच आ रहा है कि नहीं, मैंने गलत कर दिया, एक बार और सोच लेते, एक बार और ये कर लेते, क्योंकि मिस कर रहा है। 10 ऑफ कप्स है, जजमेंट है, न्यू एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको रिकॉल कर रहा है, आपके साथ बिताया गया वक्त बहुत ज़्यादा उनको याद आ रहा है। मतलब उनके दिल और दिमाग में ये चल रहा है कि दिमाग बोल रहा है कि एक बार और सोच लो, बहुत कुछ चल रहा है, और दिल आपको याद किया जा रहा है। तो इस उलझन में थोड़ा सा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो वो एक स्टेप या एक स्टैंड ले सकता है अपनी ये कि अपने डिसीजन के लिए। अगर वो पहले डिसीजन लिया था नेगेटिव, मतलब मान लीजिए इस रिलेशनशिप को छोड़ने की डिसीजन ले चुके थे या ब्रेकअप करने की डिसीजन ले चुके थे, तो मुझे लग रहा है वो वापस आने वाले, अपने डिसीजन पे फिर से वो चर्चा करने वाले, फिर से सोच रहे हैं, और इसी वजह से वो किसी हायर अथॉरिटी या कोई रिलायबल पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन में भी हो सकता है, अपने फैमिली के साथ में भी हो सकता है, उनके ऐसे दोस्त जो उनको हेल्प कर सकता है, उनके साथ डिस्कस कर रहा है इस मैटर को लेके। पहले अपने अंदर ही रख रहा था, अपने सॉरी गाइस, एक्सक्यूज मी, पहले अपने अंदर ही रख रहा था और खुद से ही उसमें उस स्ट्रगल खुद से ही चल रहा था कि हाँ मेरा स्ट्रगल है, मैं ही उसको सॉल्व करूँगी, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन या कोई ऐसा उनके ज़िंदगी में है जो कि उनको सही दिशा दिखा सकते हैं, ऐसे कोई गाइडेंस वो ले सकते हैं, ले रहा है या लेने के बारे में सोच रहा है। इमोशन बहुत, दिस टाइम उनका इमोशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ, वो हर वक्त आपके लिए सोच रहे हैं, हर वक्त उनके दिमाग में सिर्फ ये रिलेशनशिप के बारे में बात चल रही है, और वो ये मानते भी है कि आपके साथ एक नया शुरुआत वो करना चाहिए। ये बात वो मानते हैं कि एक फैमिली हो, एक सेलिब्रेशन हो, कुछ ऐसा हो कि हम हमारे शायद हो सकता है कोई फैमिली बढ़ाने के लिए एक स्टेप होता है कि घर खरीद लिया, फिर मैं शादी के बारे में सोच रहा हूँ, है, या सेटलमेंट हो गया, एक अच्छा जॉब मिल गया, तो मैं शादी के अब मैं प्रपोज कर सकता हूँ, अब मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ। तो ऐसा ये मैं दिखाई दे रहा है मुझे। और अगर आप शादीशुदा हैं, आप दोनों शादीशुदा है, आप जिससे प्यार करते हो वो शादीशुदा है, जो भी है आपके लोगों की सिचुएशन, उसमें भी एक पॉइंट में आके आप लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू मैच कर रहा है कि अगर उनको किसी दूसरे रिलेशनशिप को छोड़ के आपके पास आना पड़ रहा है, तो आप अब तक वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था,
लेकिन अब जजमेंट है उनके ऊपर, उनके एंसेस्टर का आशीर्वाद है, तो वो लोग उनको गाइड कर रहा है कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे जो अपने हैं उनके लिए जो चीज़ मायने रखती है और जो सही है वो करो, वो रास्ता उनको दिखा रहा है डिवाइन। तो वो उस रास्ते को या उस पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा चाह है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। कोई भी एक पॉइंट पे आके जब रिलेशन टूटने वाले थे या उस कगार पे आ चुके थे, उस पॉइंट से वो वापस आ रहा है। उस खाई के उस पॉइंट तक चले गए थे कोई, लेकिन उस पॉइंट से फिर वो वापस आ रहे, पॉजिटिवली वापस आ रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद मुझे एक और बार सोच लेना चाहिए, शायद मुझे इस रिलेशनशिप को और एक मौका देना चाहिए, शायद मैं जल्दबाजी कर ली, जल्दी से कोई डिसीजन ले लिया। ठीक है गाइस, तो ऐसा लग रहा है कि पथ उनको दिखाई दे गया है। स्टकनेस अभी भी है, मैं बोलूँगी नहीं कि पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुका है, लेकिन वो उसके लिए डिस्कस कर रहा है, अभी लोगों से डिस्कस कर रहा है, सेलिब्रेशन मूड है कि हाँ मुझे ये करना है, इसको प्रायोरिटी दे रहा है। शायद हो सकता है कोई अपने रिलेशनशिप को छोड़ के बाकी सब में पहले प्रायोरिटी दे रहा था, इसको नेगलेक्ट कर रहा था रिलेशनशिप के इशू को। लेकिन अभी आपके पार्टनर या आप दोनों के साइड से ही बोलूँ, या इस रिलेशनशिप जिसके साइड से स्टकनेस ज़्यादा थी, वो अभी इस अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, बाकी सब भूल चुके हैं, उसके बारे में, उस पर फोकस है, उसके लिए डेडिकेटेडली काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, ताकि ये इशू उनके लिए ख़त्म हो जाए और वो आगे बढ़ सके, अपने रिलेशनशिप को उस लेवल पे ले जा सके जो उसके लिए ठीक है, आपके लिए ठीक है, आपके पार्टनर के लिए ठीक है। बहुत ही पैशनेट है अभी, उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा मतलब फोकस होके काम कर रहा है या सोच रहा है, या मतलब कुछ भी हो जाए मुझे सिर्फ इसके बारे में सोचना है और इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए तो चाहिए, बस इसके ऊपर फोकस है उसको। आपके पार्टनर का फोकस सिर्फ उस पे है कि कैसे इस रिलेशनशिप को एक मौका और दिया जाए। जो मैंने क्विक थिंकिंग से उसको दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा है कि मैंने कोई गलती तो नहीं किया, क्विकली डिसीजन लेके वो चीज़ को वो क्लैरिफाई करना चाह रहा है और कर भी रहा है। तो आई होप बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। आपके जो रुका हुआ या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ब्रेकअप हो चुका है या बात बंद है, घर में एक साथ रहते हुए भी, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो एक ही घर में रहते हुए भी बात बंद है, इमोशनली दोनों बहुत ज़्यादा डिप्रेस है एक दूसरे के साथ, शायद इस पॉइंट में आ चुके थे कि कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। पहले एक पॉइंट में बात होती थी, फिर झगड़ा होता था, इशू होता था, कुछ तो होता था, लेकिन अभी शायद ये है कि आप लोग कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे एक कोई पॉइंट में। तो वो स्टकनेस से अभी आप लोग बाहर आ सकते हैं, क्योंकि दोनों की, आपकी और आपके पार्टनर की क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी पॉजिटिव है, आप पॉजिटिवली सोच पा रहे हो, एक क्लैरिटी है, कोई स्टकनेस नहीं है मेंटली कि हाँ कुछ गलत फहमी, कुछ ईगो, कुछ भी नहीं है आप दोनों के बीच। आप लोग क्लैरिटी, शायद एक दूसरे को बोल नहीं रहे, लेकिन अपने आप ही सोच रहे हैं कि हमें कुछ पॉजिटिव करना चाहिए, हमें हमारी ईगो को छोड़ के इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक स्टेप लेना चाहिए और एक बार अच्छे से सोचना चाहिए, अच्छे से पैशन के साथ, लव के साथ, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ सोच रहना चाहिए। तो गाइस, ये था आज का आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। तो मेरे तरफ से यही सजेशन रहिएगा कि हाँ, सोचना बहुत ज़रूरी होता है, क्विक थिंक मत कीजिए, ओवर थिंक मत कीजिए, ईगो को बीच में न मत लाइए दोनों के बीच में, क्योंकि एक रिलेशनशिप बहुत प्यारा होता है, लविंग होता है, तो उसकी लविंग मेमोरी को
आप रिकॉल कीजिए दोनों के बीच में जो अच्छे मोमेंट आपने एक साथ गुजारे उसको रिकॉल कीजिए। एक बार और मौका देके देखिए, अच्छे से सोच के डिस्कस करके एक दूसरे के साथ या किसी अपनों के साथ जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है उसके साथ डिस्कस कीजिए। फिर आप अपने डिसीजन लीजिए क्विक थिंक करके। अचानक से गुस्से में, इरिटेशन में कोई डिसीजन मत लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो होपफुल रहिए, इनर वर्क करते रहिए, मेडिटेशन, योगा सब कुछ करते रहिए ताकि आपके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी, आपके विश, आपके मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए। और अभी आप लोग जानते हैं कि 8 इंच पोर्टल शुरू हो चुका है, उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द ला रही हूँ। शायद आज इवनिंग तक आप लोगों के पास वो वीडियो आ जाए कि क्या होता है 8 इंच पोर्टल, उसके लिए इस टाइम क्या करना ज़रूरी है, रहेगा कुछ टिप्स, और एक्चुअल में इस टाइम आपके लिए क्या डिवाइन से कनेक्शन मिल रहा है, क्या गाइडेंस मिल रहा है, उसके ऊपर रहेगा डिटेल वीडियो। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को जो नए व्यूअर्स आज मेरे ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कैसा लगता है मेरा रीडिंग, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और किस किस के साथ आपका कोई अगर रिजोनेट होता है तो वो भी बताइएगा। अगर कोई ऐसा ये है कि आपको अच्छा नहीं लगा तब भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपके सजेशन से मैं भी सीखूंगी। मैं भी, हम इंसान हैं, सभी को गलती होती है, सभी को कुछ सीखने की ज़रूरत होती है एक दूसरे से, तो मुझे भी सीखने की ज़रूरत होगी आप लोगों से। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है, मुझसे क्या शेयर कर सकते हैं, और आप लोगों को और किसके ऊपर रीडिंग चाहिए, तो मैं जल्दी आप सभी का विश पूरा करने के लिए कोशिश करूँगी गाइस। तो हैप्पी रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सोचते रहिए पॉजिटिवली। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ओके। तो एक ही सजेशन दूँगी, कभी भी कोई भी काम हो, कोई भी डिसीजन हो, जल्दबाजी में, जब अब गुस्सा हो तब कभी भी आपको वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब गुस्से है हम इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हैं, कुछ सोचने की हालत में नहीं होते, हमारे मेंटल कंडीशन ऐसे नहीं होते कि हम कोई पॉजिटिव डिसीजन ले पाए। तो जब भी गुस्सा आए उस मोमेंट में चुप हो जाइए, शांत कीजिए खुद को मेडिटेट करके, या जो भी आपको प्रोसेस अच्छा लगता है, योगा करना, गाना सुनना, जो भी प्रोसेस से आप खुशी महसूस करते हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। जब आपका दिमाग एकदम काम हो जाए, आप सोचने की हालत में आ जाए, तब सोच के डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो खुश रहिए, सुखी रहिए, एक दूसरे का हाथ थामे रहिए, प्यार के साथ, भरोसे के साथ, फेथ के साथ। जय शिव शक्ति।